इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया। टीमें पाकिस्तान भेजने से माजरत कर ली। इंग्लैंड मेंस और विमेंस को अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करना था। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कहा सिक्योर्ड इतलात पर टीम पाकिस्तान नहीं भेज सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री कैसे हुई, राज ही रहने दें, कड़वा घूंट पीना पड़ा, मामला सामने नहीं लाना चाहते। वजीर रेलवे आजम सवाती ने कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हक के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन को आजाद इदारा बनाएंगे। हारता वो है जो हार मानता है। इदारे की तौकीर का ख्याल ना होता तो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती न होती। इंतखाबी इस्लाहात को मतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। ई वोटिंग पर पहली बार बात पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुई। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबू रवान बोले अगला इलेक्शन चोरी करने के लिए ईवीएम लाने का तासुर बेबुनियाद है। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आगे बढ़ रही है। आपको बताना पड़ेगा मशीन से डरते क्यों हो। इतनी फौज न्यूजीलैंड में नहीं होगी जितनी पाकिस्तान में सिक्योरिटी पर लगाई थी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा ऑपोजिशन न्यूजीलैंड टीम की वापसी का इल्जाम हम पर लगा रही है। काबीना ने पहली मर्तबा किसी क्रिकेट टीम को फौज की सिक्योरिटी फराहम की। इतनी फौज न्यूजीलैंड में नहीं होगी जितनी हमने उनकी सिक्योरिटी पर लगाई थी। हमें किसी से कुछ जानने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूट्रल मकाम पर सीरीज खेलने की न्यूजीलैंड की पेशकश को रद्द कर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ डेविड वाइट कहते हैं मुमकिन सीरीज मुनासिब वक्त और मकाम पर खेल सकते हैं। पाकिस्तान हो या इंग्लैंड, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेना सबसे अहम है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बुनियादी शरह सूद में 0.25% का इजाफा जारी करदा बयान में बताया गया बुनियादी शरह सूद में 7.25% हो गई। मुआशी पॉलिसी तवक्को से ज्यादा बढ़ गई। अफगान तालिबान की नीयत पर शक की कोई वजह नहीं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा पाकिस्तानी सलामती यकीनी बनाने के लिए तालिबान के साथ मुसलसल राबते में है। तालिबान ने कई मौक़ों पर दोहराया है कि किसी गिरोह का याददाश्त कर तंजीम को किसी मुल्क के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आजम को सिर्फ एक फिक्र है कि बाइडेन की कॉल नहीं आए। अफगानिस्तान में मुदाखलत का हमें कोई हक नहीं है। शाहिद खान अब्बासी ने कहा इस वक्त सबसे बड़ा मसला चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी है। कानून वाज़ेह है कि तोसी नहीं हो सकती, लेकिन हुकूमत की कोशिश है कि इसी चेयरमैन को इस्तेमाल करके अपोजिशन को डरा धमका सके। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नैब की अव्वली तरजीह है। नैब की इंसदाद बदअनवानी की मुअस्सर कौमी हिकमत अमली कामयाब रही है। बदअनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है। नैब बदअनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म 189 मेगा करप्शन मुकदमात में से 95 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में दायर किए। अमरीकी सहाफ़ी ग्लेन बेक की वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ। कहा इमरान खान ने मजहब, नस्ल और सकाफत से मुबरा होकर अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए मदद में पहल की। अफगानिस्तान में इंसानी जानें यकीनी मौत के खदशात से दो चार थीं। इमरान खान की मदद से 3 जहाज मिज़ार शरीफ से लोगों को निकालने में कामयाब हुए। अफगान खवातीन के लिए शरीयत के तहत ताकतवर और मौसर इंतजामिया कायम की जाएगी। अफगानिस्तान के नायब वजीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं माजी में खवातीन की वजारत ने अफगान खवातीन की जिंदगी की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। वजारत होने के बावजूद दही इलाकों में खवातीन बुनियादी हकूक से महरूम हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान जनरल असम्बली के 76वें इजलास से 24 सितंबर को ऑनलाइन खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात,
भारत की जानिब से फैलाई जाने वाली जाली खबरों की जानिब दुनिया की तवज्जो मबसूल कराएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है, वज़ीर आज़म अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए तजावीज़ भी देंगे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, टीटीपी का कमांडर सफीउल्लाह मारा गया। ISPR के मुताबिक मारा जाने वाला टीटीपी कमांडर गैर सरकारी तंजीम की 4 खवातीन के कत्ल और FWO के इंजीनियर्स की टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया। रूस में दहशतगर्दी यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध फायरिंग, 8 अफराद हलाक, 6 जख्मी हो गए। वाकया शहर परम में पेश आया। यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाले मुसल्लह शख्स ने सामने खड़े तालिब इल्मों पर फायरिंग कर दी। तालिब इल्मों ने खिड़कियों से छलांगे लगा दी। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। देरबाला में अराजी के तनाजे पर गोलियां चल गईं, 9 अफराद जहां भाग, 8 जख्मी हो गए। अराजी के तनाजे पर जिरगे में फ्रीकैन में तल्ख कलामी हुई और फिर एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 9 अफराद मौका पर ही जहां भाग हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान को बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात हसास करार। हुकूमत ने शहरी को तफसीलात फराहमी से इनकार कर दिया। काबीना डिवीजन ने शहरी को तफसीलात देने के हवाले से इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो को एक घिनौनी साजिश के तहत कत्ल किया गया। साजिश थी एक भुट्टो को निशाना बनाने के लिए दूसरे भुट्टो को कत्ल कर दो। कायदे अवाम के अदालती कत्ल के बाद मुल्क पर आमरियत मुसल्लत की गई। शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो ने ऐसी आमरियत को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना अफगानिस्तान को तस्लीम करना है। चीन और रूस अफगानिस्तान में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, हमें भी राबता रखना चाहिए। अफगानिस्तान में पुरअमन और मुस्तहकम निजाम लाने के लिए ताउन करें। PDM के लोग यकसू हैं, यकसुई को दोबारा आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। मौजूदा हुकूमत में मुल्क को चलाने की सलाहियत नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ऑफिस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला ने कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय सरकार की जबरो इस्तिबदाद की पॉलिसी मुकम्मल नाकाम हो चुकी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से IG पंजाब राव सरदार अली की मुलाकात। गवर्नर पंजाब की खवातीन और बच्चों के साथ जुराइम के वाकयात को रोकने के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत। कहा, थाना कल्चर के खात्मे और आवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमत पुलिस के साथ खड़ी है। इंसाफ की फराहमी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू को सरकारी जुबान के तौर पर राइज न करने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। उर्दू को सरकारी जुबान के तौर पर राइज करने से मुतालिक तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। मादरी और कौमी जबान के बगैर हम अपनी शनाख्त खो देंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क। शहरियार अफरीदी का न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन के सड़कों पर गश्त। सड़कों पर सोते अमरीकी शहरियों पर तबसरे। पाकिस्तान में पनाह गाहें कायम करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन को सराहा। ख़वातीन के इस सिलसिले में पाकिस्तानी मुआशरे और अमरीकी मुआशरे का मवाजना किया और कहा कि वो लोग जो हमें लेक्चर देते हैं, देखें उनकी बेटियों का क्या हाल है। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए पंजाब समेत मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 1 करोड़ 68 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 26 सितंबर तक जारी रहने वाली मुहिम में बच्चों को विटामिन ए के कतरे भी दिए जाएंगे।
पाकिस्तान में कोरोना मजीद 40 अफराद का इंतकाल, अमवात 27,246 हो गई। मजीद 2,167 अफराद में वायरस की तशखीस। 12,26,000 अफराद कोरोना में मुब्तला, 11,35,000 सेहतियाब, 63,724 मरीज ज़ेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 47,06,000 हलाकतें, 22,93,00,000 मरीज। अमेरिका में 6,92,000, ब्राजील में 5,90,786, भारत में 4,45,165, मैक्सिको में 2,71,503, रूस में 1,98,218, फ्रांस में 1,16,000, बरतानिया में 1,35,203 और सऊदी अरब में 8,661 अमवात। कोरोना खत्म ना हुआ मगर डेंगू ने सर उठाना शुरू कर दिया। अब तक 488 डेंगू के केसेस सामने आ गए। 2 मरीज डेंगू से इंतकाल कर गए। रावलपिंडी में 2, पाकपतन और गुजरात में 1-1 मरीज सामने आया।